अरे पर 2 बंदा होकर सिर्फ सामान, पर 2 बंदा होकर सिर्फ सामान, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? 50 किलोमीटर का नहीं हो शकत? इधर का पुलिस गली क्या बोलेंगे कि हम लोग क्या करें, गुनाह करते हम तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, नहीं बात ही नहीं करते सर। अरे कसं कि- काढायचं तर काम करतायत ना. डीसीपी साहब बात करने की मूड नहीं, तो डीसीपी साहब बात करने की मूड नहीं, तो नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। बेबाक बातें, ताजा खबरें, तीखे बोल न्यूज, सच तीखा और साफ। हम आपको बता दें फिलहाल हम बता दें शमीम खान जी और उनके साथ के जो बाकी के साथी है वो लगातार, हमने पिछली भी न्यूज़ बताई है और कई ऐसे खबरें बताई है जो लगातार जो मुमरा में ट्रैफिक विभाग है और जो इलीगल हॉकर्स है, इनकी वजह से जो ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, इस पर वो हमेशा आवाज़ उठाते हुए नजर आए। आज भी शमीम खान जी मुमरा ट्रैफिक विभाग पहुंचे थे। यहाँ ट्रैफिक विभाग के डीसीपी सर भी मौजूद थे। उन्होंने डीसीपी सर से क्या क्या बात की और डीसीपी सर ने शमीम खान जी को क्या क्या वादा किया है, देखिए हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से। अब उन वादों पे काम कैसे होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय। से पहले हमारे अध्यक्ष शमीम खान जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन में जो लेटर दिया था आंदोलन का, आवाज अच्छी आएंगी। उसने लेटर दिया था आंदोलन का लेटर दिया था। उसके बाद हमारे ट्रैफिक के सीनियर की तबीयत खराब हुई और डीसीपी साहब ने कई चीजों का एक्शन लिया, उन्होंने दिखाया। अब हमने जो 20 तारीख का लेटर दिया था, उसके बाद उन्होंने वापस या हमसे विनती की है कि हमारा जो प्रोसीजर है, जो आपकी मांग है, उस आज से ही उस सारी चीजों को मामले को अमल बजाने शुरू कर रहे हैं। तो जब प्रशासन पॉजिटिव हो रहा है, एक हाथ बढ़ रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सहयोग करें। तो हम सभी लोग इनके साथ में सहयोग के लिए तैयार है। आज से ही वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो हमारी नजर तो है, हम पीछे उनके लगे रहेंगे। जो रहेगा, जरूरत पड़ी अगर, तो हम आंदोलन करने से भी घबराते नहीं। हम शमीम खान जी हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में मार्गदर्शन में आंदोलन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं जरूरत पड़ी तो हर चीज में आंदोलन नहीं किया जाता। समाधान हो रहा है तो लोग संतुष्ट है, तो हम भी संतुष्ट। शानू भाई ने तो बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया और इसमें मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने एक जन आक्रोश आंदोलन का एक ऐलान किया, उसके बाद डीसीपी साहब आए थे, जिसकी मीटिंग मुमरा पुलिस स्टेशन में हुई थी और वहां पे डीसीपी ट्रैफिक के शिक्षार्थ साहब, हमारे अनिल सिंधे साहब और एएमसी साहब, बहुत सारे ऑफिसर्स थे और उसके अंदर हमारा ये डिस्कस हुआ था कि 1 महीने के अंदर हम लोग शहर के ट्रैफिक को सुधार कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर कोशिश किया ट्रैफिक ने भी और 7 से 8 दिन तक आप तमाम पत्रकार भाई लोग इस बात के विटनेस है कि ये लोगों ने बहुत अच्छी कार्रवाई किया। लेकिन उसके बाद अतुल अहिर साहब जो यहाँ के हमारे इंचार्ज है, उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण वो बेचारे 1 महीना तक बेड रेस्ट पे थे, हॉस्पिटलाइज थे। आज भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद भी जब हमने देखा, हम लोगों ने तो ये डिस्कस किया, शानू भाई, हम लोगों ने, हमारे नगर सेवकों ने, हम लोगों ने कि भाई अगर इस पे ये कंट्रोल ट्रैफिक नहीं हो रहा है और ये कार्रवाई नहीं हो रही, स्टॉप हो गई है, फिर हम लोगों ने 20 तारीख का लेटर दिया था। उसको देखते हुए डीसीपी सिद्धार्थ साहब ने सीरियसली लिया। आज वो ट्रैफिक ऑफिस आए, आकर के उन्होंने एएमसी साहब को बुलाया और हम लोग को बुलाया और आपने लाइव के माध्यम से दिखाया है कि उन्होंने किस तरीके से सख्त एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपके लाइव में सब जा चुका है। तो मैं अपनी आवाम से यही कहना चाहता हूँ, अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी जरूरत है। हम अपनी गाड़ियां कहाँ लगाते हैं, हमको बार बार ला करके रोड के ऊपर हम टेम्पो पार्क कर देते हैं, अपने कार को पार्क कर देते हैं, अपने बाइक को पार्क कर देते हैं। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शहर को लेकर के हम फिक्रमंद रहे और इस तरीके की जो बार बार कंप्लेन आ रही है, बार बार शिकायतें आ रही है, वो शिकायतें ना आए। अगर हमने सुधार कर दिया तो हम समझते हैं कि ट्रैफिक के अंदर सुधार आ जाएगा। और आज की ये मीटिंग में समझता हूँ बहुत ही कामयाब रही। डीसीपी साहब ने जिस तरीके का एक्शन लिया है वो तो खैर अभी हम नहीं बता सकते हैं, आपने बता दिया लाइव के माध्यम से, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। अगर हमने इस पे गौर नहीं किया, अगर हमने इस पे फिक्र नहीं किया और फिर वही हमारी रफ्तार चालू रही, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये कमी हमारी भी है। अगर हमारा शहर है, इसकी फिक्र अगर हमारी नहीं होगी तो कौन करेगा इसकी फिक्र, आदिल भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी कि इस तरीके से आप लोग एक सच्चा आईना है शहर के, आप लोग अपने तरीके से अपना आईना दिखाते हैं
हम हमारी कोशिश करते हैं। कल कुछ लोग कहेंगे फिर शमीम खान आए थे, फला शानू भाई आए थे, ये लोग गए बैठे मीटिंग किए और हो गया इनका काम। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ ये सब जो हरकतें करते हैं ना आप लोग, बाद में पीछे हमारी बातें करते हैं, ये करना बंद कर दो। जिस तरीके से हम फॉलो करते हैं कि आज डीसीपी सिरसाट साहब को मुंबई आकर के इस बात का रिप्लाई दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों ने लेटर दिया तो यहाँ आए हैं वो, और हम समझते हैं कि हर काम एक दिन में नहीं होता है, हर काम को करने के लिए वक्त लगता है। जो डीसीपी साहब ने कहा है उसके हिसाब से वक्त लगेगा, लेकिन शहर में सुधार होगा। कल से जो पीले पट्टे के बाहर हॉकर्स भाई लोग बैठते हैं वो भी बैठना बंद कर दें, नहीं तो उनका नुकसान होगा। फिर ये नहीं कहेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, हमको प्रॉब्लम हो गई। ये जो टेम्पो खड़े होते हैं वहां नोटिस चिपकने वाली है, जो रिक्शा खड़े होते हैं इलीगल तरीके से उन पे नोटिस लगने वाली है। 3 दिन के बाद जितनी पुरानी गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी हुई है उन गाड़ियों को वो आकर के सीधा अपने तरीके से उसको डैमेज कर देंगे या उठा के लेके चले जाएंगे। आपका नुकसान होगा, इसके लिए आप अलर्ट हो जाओ। आपके गाड़ियों की जो पेनल्टी लग रही है आप वो पैसे लेंगे, वरना आपकी आरसी बुक जमा करेंगे, आपकी गाड़ी जब्त करेंगे। तो आगे आपकी गाड़ी की पेनल्टी भी ना लगे, इसका भी आप ध्यान रखो। रिक्शा भाई लोग जो बाहर से रिक्शा लाके मुंब्रा में रिक्शा चलवाते हैं वो बंद कर दें, वो भी ना करें और इस तरीके से कॉपरेट करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर मैं एक बार डीसीपी सिरसाट साहब का और हमारे साथ आए हुए शानू भाई, हमारे पूरा डेलीगेशन, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम हमेशा अपने शहर के लिए एक्टिव थे, एक्टिव हैं और एक्टिव रहेंगे। हॉकर्स को क्लियर कराने का किसका है? हॉकर्स 2 मत ना होकर सिर्फ सामान, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? 50% 2 मिनट का नहीं हो शकत? इलाका बोले ना सर, तो फिर मुंबई पुलिस वाले क्या बोलेंगे कि हम लोग क्या करें, गुनाह करते हैं, हम तो नहीं करते। ऐसा नहीं है, इतने होता सर, आप असं नाहीये. बात ही नहीं करते सर। अरे कसं कि- काढायचं तर काम करतायत ना. पुलिस आप की लगता है डीसीपी साहब बात करने की मूड में नहीं, तो हम लोग चले असं जाते हैं। नाही. सर, क्या पुलिस ऐसा की है, आपको लगता है? TMC साफ की से है। बात नहीं। अरे बाबा, नहीं, आप सर, आप ना सर, रूल्स फॉलो करायचे नाही का हम लोग तुम्ही? जैसे अंदर आए ना साहब, आप पता नहीं किस उसमें साहब की तरह आप नाराजगी बात कर रहे हैं। हम तो नाराजगी बात करनी नहीं, आप शायद साहब। हे तुला मी त्या दिवशीचं जे त्यांना आपण एक रिव्हर्स मिटिंग आहे ते केलं होतं. आता तुला जे पॉईंट दिले होते पॉईंट्स काढून हम टाक. आपसे साहब विनंती करें त्यांना त्यांच्या समोर किती आतापर्यंत कारवाई केली, काय केली त्याची मला माहिती आपने देऊ. जो एक बोले कि मुंब्रा के लोग सामान लाते हैं, ये इसका पर्याय नहीं है। मुंब्रा के लोग अरे सामान- पाठ झाला, त्याला तुम्ही अवॉइड करा, तर ठीक है ना, अभी त्या गोष्टीला तुम्ही अवॉइड करा. अच्छा साहब, ऐसा आप सुनिए ना। उनको नहीं कह सकते हैं कि TMC ने पूछे कितने बार, मुंसिपल किती कारवाई करताय का? कितनी बार कार्रवाई करी मुंसिपल पूछे किती कारवाई करताय? नाही माझ्यासमोर यांच्यासोबत एकच मी कारवाई केली. आपले 7 कारवाई झाल्या आतापर्यंत. भाई साहब देखिए, हम ये समझते हैं कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्रवाई करे, मैंने आज आपके साथ मेरी मीटिंग थी साहब, मैंने वही बोला एमसी साहब को। साहब मेरा आपसे सवाल था, आप ठीक है बीमार थे साहब, तो उसमें तो कोई बात नहीं है कि आपने नहीं किए, हम आपसे कोई शिकायत करने उसके लिए नहीं आए, लेकिन साहब के सामने बात तो रखना पड़ेगा हमको। साहब हम पूछना चाहते हैं आपसे, जो सर्विस रोड के रिलेटेड शिमला पार्क का आज तक वो क्लियर हो पाया साहब? रोज कार्रवाई जरूर साहब कार 1.5 महिन्यातले आहेत. कारवाई नाही होणार आहे, वाढवलं सर आपल्याला. रोजचं आपल्याला 350 400 कारवाई पर डे. कारवाई आपले डबल स्पीड नहीं भाई साहब, अल्लाह से शमीम भाई का मीटिंग में ना, तो ये अभी पीपी जब आप बीमार थे सर, तभी शमीम भाई ने आके यहाँ पे बात करके बोले कि आपने एक्शन लिया, टीएमसी आपको कॉपरेट नहीं करी सर। अब आगे नहीं आप लोग बोले ना, नहीं सर, ये सर नहीं है नरेश चौधरी, तुम्ही रोज संध्याकाळी रोज मी येतो तुमच्यावर, चला. रोज संध्याकाळी जोपर्यंत आंदोलन होत नाही मोठं काही अजून, तोपर्यंत रोज संध्याकाळी कंटिन्युअसली कारवाई करत नाही. आणि कारवाई करायची, नुसती कारवाई नाही करायची, जेसीबी न्यायचा तिथं तोडातोडी जगह में करायची. छोड़ो, ये Right, हमारे right. पास जागेवर तोडायचं. परफेक्ट। जे काय करायचं ते जागेवर तोडातोडी. ये सही जवाब है साहब. न्यायचं पलीकडे न्यायचं, मग तिथून दुसऱ्या ट्रम्परनी उचलून नेता येईल, पण हाय ते जागेवर तोडून टाका. ऑलरेडी त्याच्या पहिले रिक्षा वगैरे फिरून टाका तिथं, की इथून पुढे इथं गाड्या लागल्या तर थोडं कारवाई होणार म्हणून. आपको एक वीडियो भेजा था मैंने, देखा साहब मैंने वो यहाँ लाइन है सर, लेकिन मैंने क्रश कर दिया सर। आता हे बघा, जर आपण त्या दिवशी मीटिंग घेतली सर मीटिंग घेतल्यानंतर आतापर्यंत 26,812 लोकांवर कारवाई झालेली दंडाची. आता याच्यानंतर तुम्ही अपेक्षित काय करणार? साहब मेरा किती महिन्यात? 30 सप्टेंबर पासून
29 सप्टेंबर पासून तर आज तक आहे, म्हणजे गेली 50 दिवसात 26,812 लोकांवर कारवाई झाली. त्याच्यात नो एंट्री असतील 650, नो एंट्री सारखंच विरुद्ध दिशेने वाहनं चालवले असतील 1,500, एक्सेस पॅसेंजर 450, फ्रंट सीट 10,811, अनधिकृत पार्किंग दुचाकी 2,786, 3 चाकी पार्किंग 122, 177, 1,766, अनधिकृत पार्किंग 4 चाकी हलकी जड व अवजड वाहने 122, इतर 2 चाकी आणि 3 चाकी सोडून 4 व्हीलर आणि हेवी व्हेकल 8,880 लोकांवर आतापर्यंत दंडात्मक कारवाई केली आहे. साहब मैं याच्या पलीकडे जाऊन काय करायचं मला सांगा. हाँ हम बताते हैं सर आपको तीन बात था साहब, आपसे जब हमारी इसके पहले भी मीटिंग हुई थी सर, तो उसमें हमने आपसे ये विनती किया था और कई बार सर शहर के आमदार यहाँ के जो भी पुराने एएमसी रह चुके हैं उनके साथ हमारा डिस्कस हुआ. एक मीटिंग में सर भी थे. हमारा कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट है साहब, जिसमें एक शिमला पार्क का नाका, जहाँ पे साहब क्या बोलते हैं कि मैं कार्रवाई करता हूँ, लेकिन सर आप एएमसी हैं हमारे शहर के, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, आज भी उस नाके पे जब हम शाम में या बच्चों के स्कूल के वक्त जब डीसीपी साहब कोई बसेस जाती है या बच्चों को स्कूल आना जाना होता है, शाम का वक्त होता है साहब, वहाँ पे चलने का एक बाइक निकालने का क्रॉसिंग करने का पोजीशन नहीं होता है. हमने डीसीपी साहब को ये विनती किया था. उसके ऊपर चौधरी साहब ने डीसीपी साहब की मीटिंग के बाद थोड़ा सा कार्रवाई किया था. अब्दुल अहद साहब ने उसमें थोड़ा कार्रवाई किए थे. एक दिन का साहब वहाँ पे वो लोगों ने कार्रवाई की, हमको जो दिखा 2 दिन तक कंट्रोल था, 4 दिन तक कंट्रोल था. वही रोड पे 7 बार कारवाई सर हम जो फैक्ट था ना सर वो बताएंगे साहब को, हमको उनको बताना पड़ेगा ना साहब. हमने 4 दिन तक अब्दुल अहद साहब आपने बहुत अच्छी कार्रवाई किया. हमने आपको सर फोन करके सर आपल्याकडे एन्क्रोचमेंटची किती पद्धत आहे? किती एकच आहे ना. संध्याकाळी 6 ते 9 त्या दरम्यान शिमला पार्क अटॅच करून टाका, जेसीबी गॅस सोबत ऍड करून टाका आणि तोडत राहा. जोपर्यंत समूह नष्ट होत नाही ना तोपर्यंत तोडत राहा. सेकंड बात सर, माज होटल जो सर्विस रोड है डीसीपी साहब, जो रशीद कंपाउंड को रास्ता जाता है, वहां पे सर उस रास्ते के ऊपर टेम्पू खड़े हैं, बड़े बड़े गाड़ियां खड़ी है, पुराने कार खड़ी है. मैंने कहा था कि अगर आपको जगह नहीं है आप लोगों को, तो डंप करने की जगह मैं देता हूँ, प्रोवाइड करके देता हूँ. ये मैंने कहा था. आज फिर सर के सामने बोलता हूँ, मैं जगह आपको देता हूँ. अगर आपको चाहिए तो आप हमको पत्र दो कि हमको ये जगह चाहिए, आपको हम जगह देने को रेडी. आपण काय केलं वागळेमध्ये याच्यात आता मध्ये कारवाई केली. जेवढ्या भंगार गाड्या होत्या त्या सगळ्यावर पहिले नोटीस लावली. आपण लावल्यात सर, नोटीस लावल्यात ना, नोटीस लावल्या तर त्याचा पिरियड संपलाय का काय? मग जेवढ्या भंगार गाड्या दिसत आहेत ना, एक ड्राईव्ह घ्या, स्पेशल ड्राईव्ह घ्या. सकाळी 9 वाजल्यापासून तर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत एक स्पेशल ड्राईव्ह घ्यायचा आणि ह्या सगळ्या भंगार गाड्या उचला आणि त्याच्यानंतर 15 दिवसात त्या सेल आउट करा, ऑप्शन करून टाकायचं. क्या बात बोले सर. बेवारस वाहनं जे आहेत ना, बेवारस वाहनं म्हणून आपण त्याला जप्त करतो. बेवारस वाहनं लगेच 15 दिवस की महिन्याभराच्या 1 महिन्याचा आपल्याला त्याला पिरियड असतो आपल्याकडे ठेवायचा. 1 महिन्याचा पिरियड मध्ये ठेवा. महिना पूर्ण झाला का त्याचं सर बेवारस रडत ना आपलं हे सम्राटनगर बाजूला, आपण नाक्यापासून जर मस्जिद पर्यंत जाल तर जवळजवळ 20 ते 25 तुम्हाला बाईक अशा मिळतील की ज्यांना 6 महिन्यापासून कोणी बघतच नाही. कित्येक महिने झाले ना तिथे याच्यात ना ह्या कारवाईमध्ये जे स्थानिक लोक असतील, स्थानिक लोकांना त्याच्यात घ्या. प्रत्येक रोड वाईज किती गाड्या पडल्यात बघा. आणि त्या पुढच्या महिन्याभरात हा पण जमता नाही पूर्ण जेवढे भंगार गाड्या आहेत ना तेवढे पहिले डिपॉझिट करा आणि जानेवारी त्याचा लिलाव करू. सोपं होऊन जाईल. नाही त्यांना गरज नसेल भंगार विकले तर आपल्या गव्हर्नमेंटला 2 पैसे तरी मिळतील. क्या बात बोले सर. बरोबर.